बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। जी हाँ, ये बेमिसाल हुस्न और लाजवाब अदाओं वाली ये दिलरुबा थी परियों की रानी कही जाने वाली अदाकारा शकीला। काले हो, काले हो। लाखों सिनेमा प्रेमी शकीला के हुस्न और जमाल के दीवाने थे। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा काले हो। अपने 15 वर्ष के लंबे फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में अपने लाजवाब अभिनय की छाप छोड़ी और दर्शकों का दिल जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के रुपहले पर्दे पर अपनी मोहक अदाओं से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली ये अभिनेत्री वास्तव में ईरान की एक शहजादी थी। वो अपने करियर की बुलंदी पर थीं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1950 और 60 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री शकीला को आज भले ही कोई नाम से ना पहचानता हो, लेकिन एक जमाना था कि लोग उनकी चुलबुली और शौक अदाओं के दीवाने थे। बॉलीवुड में उन्होंने अरबी चेहरा और फेरी क्वीन ऑफ इंडियन मूवीज जैसे टैग अपने नाम किए थे। शर्मा के लजा कि मैं एक झलक दिखलाऊं, हाथ किसी के न आऊं। शकीला का जन्म 1936 में 1 जनवरी के दिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बादशाह जहां था। उनका कहना था कि उनके दादा ईरान के राज परिवार से जुड़े थे। जब वे बहुत छोटी थीं, तभी ईरान की राजगद्दी को लेकर हुए एक झगड़े में उनके दादा दादी और उनकी मां का इंतकाल हो गया। उनके पिता अपनी 3 बेटियों बादशाह जहां, नूर जहां व नसरीन जहां और बहन फिरोजा को लेकर भारत आ गए। बादशाह जहां का ही नाम आगे चलकर शकीला हो गया। उन लोगों ने मुंबई में शरण ली और पिता कुछ कारोबार करने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनका भी इंतकाल हो गया। शकीला का पालन पोषण उनकी बुआ फिरोजा बेगम ने किया। शकीला की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई घर पर ही हुई थी। फिल्मों में प्रवेश के बारे में शकीला बताती थी कि उनकी बुआ को फिल्में देखने का बहुत शौक था और वह उन्हें साथ लेकर फिल्में देखने जाया करती थी। ऐसे में उनका रुझान भी फिल्मों की ओर हो गया था। मुंबई में अब्दुल राशिद कारदार और महबूब खान जैसे दिग्गज फिल्म निर्माताओं के साथ उनकी बुआ के पारिवारिक संबंध बन गए थे। कारदार साहब ने 40 के दशक में ही शकीला की फिल्मों में रुचि को देखते हुए अपनी फिल्म दास्तान में एक 12-13 साल की नवयुवती का रोल करने का प्रस्ताव दिया। तुम्हारा नाम इंदिरा है या इंदिरा देवी? इंदिरा। गुड, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। फिल्म दुनिया 1949 में दास्तान से पहले ही रिलीज हो गई थी। इस फिल्म में उन्होंने उस जमाने की मशहूर अदाकारा सुरैया के साथ काम किया था। 1950 में आई फिल्म दास्तान के बाद शकीला ने गुमास्ता, खूबसूरत, राज रानी दमयंती, सलोनी, सिंदबाद द सेलर, आगोश और अरमान में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया था। फिल्म झांसी की रानी में शकीला ने अभिनेत्री मेहताब के बचपन की भूमिका निभाई थी। बाबा, तुमने मुझे रानी बना दिया, बहुत से हाथी घोड़े दिलवा दिए, तो तुम भी कुछ मांग लो। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि जो कुछ मेरे बाबा मांगे इन्हें दे दिया जाए। वर्ष 1953 में शकीला की फिल्म मदमस्त में नायक N.A. अंसारी के साथ मुख्य नायिका की भूमिका करने का सर्वप्रथम अवसर मिला। क्यों शम्मा जले महफिल ये सजे, ये राज कोई ना जाने, ये राज कोई ना जाने। इस वर्ष बतौर नायिका उनकी 2 और फिल्में राजमहल और शहंशाह भी प्रदर्शित हुई थी।
शकीला के चेहरे में मध्य पूर्व एशिया की झलक मिलती थी, इसलिए फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों ने उन्हें अरबी चेहरा का खिताब दे दिया था। मीना कुमारी के अत्यंत व्यस्त होने के कारण होमी वाडिया ने 1954 में आई अपनी फैंटेसी फिल्म अली बाबा और 40 चोर के लिए शकीला को मेहनताने के तौर पर एक मोटी रकम 10,000 रुपए देकर साइन कर लिया था। इस फिल्म के हीरो महिपाल थे और ये फिल्म इतनी बड़ी सफल रही कि शकीला को फैंटेसी और कॉस्ट्यूम्स फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे। शकीला ने गुलबहार, लाल परी, लैला, नूर महल, शाही चोर, हातिमताई, खुलजा सिमसिम, अलादीन लैला, माया नगरी, नाग पद्मिनी, परिस्तान, सिमसिम मर्जीना, डॉक्टर जेड, अब्दुल्ला और बगदाद की रातें जैसी कई फिल्मों में महिपाल, जयराज, दलजीत और अजीत जैसे नायकों के साथ काम किया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। गुरुदत्त की 1954 में आई फिल्म आर पार में शकीला ने एक गैंगस्टर की प्रेमिका यानी वैम की सशक्त भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के 2 सदाबहार गीत उन पर फिल्माए गए थे। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। ये बहुत मशहूर हुआ। शकीला ने अपने मधोश डांस और भावों से दर्शकों पर जादू कर दिया था। अभी मैं जवान। फिल्म सीआईडी के गीत, ये गीत काफी मशहूर हुआ। फिल्म सीआईडी में उन्होंने एक अमीर घराने की लड़की का किरदार निभाया था जो देवानंद के प्यार में पड़ जाती है। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। सीआईडी की सफलता के बाद शकीला ने बुलंदियों पर कदम रख लिया था। सब अभिनेत्रियों को पछाड़ती हुई शकीला ने अपना मुकाम खुद बनाया। खूबसूरती और अदाकारी, उनके पास ये दोनों ही चीजें थी। और जिसके जरिए उन्हें दर्जनों फिल्में मिली। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौरान शकीला का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। उनकी पहचान फैंटेसी फिल्मों की नायिका की ही बनी रही थी। शकीला आखिरी बार बड़े पर्दे पर 1963 में रिलीज हुई फिल्म उस्तादों के उस्ताद में नजर आई थी। शकीला ने बाद के कुछ वर्षों में 89 में आई हम इंतजार करेंगे और 1993 की फिल्म राजद्रोही में छोटी भूमिकाएं भी की थी। शकीला ने 14 साल के अपने करियर में कुल 72 फिल्मों में अभिनय किया। 1966 में शकीला की शादी भारत में अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत से हुई थी। जब उनका तबादला हुआ तो शकीला ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। और वे अपने शौहर के साथ जर्मनी चली गईं। लगभग 2 दशक तक वे जर्मनी और अमेरिका में ही रहीं। फिर उनके शादीशुदा संबंधों में दरार आ गई और वह एक रोज हमेशा के लिए भारत लौट आईं। कुछ खबरें ऐसी भी रही हैं कि शकीला 1963 में एक विदेशी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से शादी करने के बाद ब्रिटेन चली गई थी। बहरहाल शकीला की शादी अधिक दिनों तक टिक नहीं पाई थी और वे कुछ सालों के बाद वापस मुंबई लौट आईं। इस बारे में सही जानकारी लेने के लिए उनके भांजे नासिर खां से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। शकीला मरीन ड्राइव स्थित फेमस आर्ट डेको बिल्डिंग गोविंदवेल में रहती थी। उनकी छोटी बहन नूरजहां ने मशहूर कॉमेडियन बदरुद्दीन उर्फ जॉनी वॉकर से शादी की थी। शकीला की सबसे छोटी बहन नसरीन जहां उर्फ गजाला एक हाउसवाइफ थी।
शकीला बेगम को फिल्मों से अलग हुए काफी अरसा गुजर गया, लेकिन उन्होंने ऑफर मिलने पर भी कभी फिल्मों में दोबारा काम करने की इच्छा नहीं की। श्यामा, वहीदा रहमान, नंदा और जबीन जलील जैसी अदाकारों के साथ शकीला की दोस्ती की चर्चा बॉलीवुड में हुआ करती थी। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वे सायरा बानो और आशा पारिक के संपर्क में भी रही थी। 20 सितंबर 2017 को शकीला बेगम ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम सब के साथ बनी रहेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास अभिनेत्री शकीला बेगम से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सुषमा मिश्रा को इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर।